प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको शलोम। मरियम और मार्था ये दोनों बहनें हैं। इनका एक भाई है जिसका नाम लाजर है। इस परिवार से यीशु प्रेम किया क्योंकि ये परिवार भी यीशु से प्रेम किया। यीशु मसीह बैतनिया नामक गांव में हमेशा जाया करते थे। इस परिवार में जब भी यीशु इस प्रांत में जाते, इस परिवार में यीशु जाते थे और उस परिवार के लोग अतिथि सत्कार भी करते थे। इसे हम देखते हैं। एक दिन ये लोग यीशु मसीह के पास समाचार भेजे, यीशु जिससे तू प्रीति रखता है वो लाजर वो बीमार पड़ा है, तो शीघ्र आकर हमारे भाई को चंगा कर। इस तरह वे समाचार भेजे। उस समाचार को जिस व्यक्ति ने लाया, पहुंचते तक वास्तव में लाजर मर गया। यीशु मसीह के पास खबर भेजने से पहले ही लाजर मर गया। मरने के बाद यीशु के पास समाचार पहुंचा, यीशु मार्था और मरियम आपको बताने को कहे हैं, तुम्हें बुलाए हैं क्योंकि लाजर बीमार है, मरने वाला है, तू आकर चंगा करेगा, आशा से वे देख रहे हैं। तो आ यीशु। उस समय तक लाजर मर चुका था। यीशु वहां और 2 दिन रहने के बाद फिर बैतनिया के नगर में आया। 2 दिन वहीं रहकर, यानी जहां थे वहीं रहकर, उसके बाद यीशु बैतनिया में आने से यीशु आया है ये बात मार्था जानकर जल्दी से यीशु के पास आ गई। आकर क्या कही, यीशु यदि तू यहाँ रहा होता तो, यानी जब हम समाचार दिए तभी तो आ गया होता, तो हमारा भाई मरता नहीं। तब यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो फिर जी उठेगा। तुम विश्वास करती हो? देखेंगे आइए यीशु के और मार्था के बीच क्या वार्तालाप हुई। यूहन्ना उसका 11:21। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। बहुत अद्भुत बात बोली ना। अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन एक और बात है यीशु, अभी भी तू परमेश्वर से जो मांगेगा वो परमेश्वर तुझे देगा। यानी इनडायरेक्ट क्या बोल रही है, यदि तू चाहे तो अभी भी मेरे भाई को तू जीवित कर सकता है। ये बात अच्छी है या नहीं है? अच्छी है, ठीक है। उसके बाद यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। वो क्या बोली बताइए? यीशु अभी भी तू चाहे तो मेरा भाई जी उठेगा, बोली ना। तब यीशु ने क्या कहा? मार्था, तेरा भाई फिर जी उठेगा। ये कहने से मार्था को उछलना चाहिए कि नहीं? खुश होना है ना? यीशु के पांव पकड़कर, प्रभु बस प्रभु इतना तू कह दिया बस। आ प्रभु, मेरे भाई को जहां कब्र में रखे हैं वहां ले जाऊंगी, आओ प्रभु। इस तरह कहना है ना प्रियो। तुम्हारा भाई फिर से जी उठेगा। जब इस तरह कहा, मार्था क्या बोली जानते हैं? मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में, पुनरुत्थान के दिन में वह जी उठेगा। क्या यीशु ने ऐसा कहा? नहीं। तब यीशु धीरज के साथ कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है। कितने धीरजवंत है देखिए। अगर मैं वहां रहा होता तो क्या हुआ बहन तुम्हें? इस तरह पूछता, क्या हुआ तुम्हें? निश्चय पूछता। तुम ही कह रही हो अभी भी प्रार्थना करने से परमेश्वर उत्तर देगा। उसके उत्तर में मैंने तुम्हारा भाई जी उठेगा कहा और तुम अभी अधिक बात कर रही हो। उठेगा प्रभु अंतिम दिनों में, पुनरुत्थान के दिन में।
जी उठेगा प्रभु। इस तरह कहने पर भी यीशु कह रहे हैं, सुनो, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए, बोलिए, जिएगा। विश्वास करती हो क्या? इस तरह कहने से मार्था का क्या उत्तर है जानते हैं? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीहा जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। विश्वास करती हो क्या कहने से क्या बोल रही है जानते हैं? विश्वास करती हूँ प्रभु, परमेश्वर का पुत्र मसीहा जो जगत में आने वाला था तू ही है। तो आया कौन है? यीशु मसीह कौन है बताइए? परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, मसीहा, जगत का उद्धार करता। आ गया ना? ध्यान से सुने। मार्था क्या कर रही है? प्रभु की उपस्थिति में आई, क्या की? अपने परिवार के कष्टों को बताई। क्या था वो कष्ट? उसके घर में जो एक ही पुरुष था उसका भाई मर गया। इस कारण उसका परिवार समस्याओं में पड़ गया। समस्या को कौन दूर कर सकता है? मात्र यीशु ही दूर कर सकता है। वो कहाँ आई? वो यीशु के पास ही आई, उसके चरणों में ही आई। आकर वो क्या की? अपनी घर की सारी समस्या को बताई। यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें उत्तर दूंगा कहा। तब मार्ता क्या कह रही है? अभी नहीं प्रभु, आपका जवाब कब? पुनरुत्थान के दिन में, तब देखूंगी आपका उत्तर क्या है। प्रिय भाइयों बहनों, थोड़ा समझिए, मार्था केवल बात करने वाली मसीही थी। इस तरह के लोग हमारे बीच बहुत से होंगे। ओ प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, कुछ लोगों को दूसरा काम नहीं रहता है। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, हमेशा प्रार्थना प्रार्थना करते रहते हैं। प्रार्थना करना या लंबे समय तक प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन कार्य रहित विश्वास, कार्य रहित प्रार्थना मृतक है। इस बात को ना भूलें। यीशु के पास आई, अपनी समस्या बताई। यीशु उसके समस्या को दूर करने को तैयार थे, लेकिन वो समाधान पा नहीं सकी। आज ऐसे लोग हमारे बीच में हैं। आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने कष्टों को प्रभु से कहते हैं, लेकिन उन्हीं कष्टों में जीते रहते हैं। मार्था के समान आप परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से आप कह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जो कह रहे हैं आप सुन रहे हैं क्या? प्रभु की बात आपको समझ में आ रही है? इतने स्पष्ट रूप से यीशु मसीह बोले, विश्वास करती हो? विश्वास करती हूँ, तू ही है मसीहा जो परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। फिर आया कौन है? यीशु मसीह परेशान हो गए। असली में तुम मेरे पास क्यों आई? क्यों आई तुम? पूरे घर में समस्या है, मन में भर के समस्या है। तुम्हारी समस्या को दूर करने वाले मेरे चरणों में आई हो, लेकिन समस्या का समाधान पाकर जा नहीं पा रही हो। ऐसी आत्मिकता तुम में क्यों है? क्यों आई हो तुम मेरे पास? एक तरह से यीशु को परेशान कर दी। प्रियो मार्था जिस समस्या के साथ आई उसी के साथ वापस लौट गई। प्रिय भाई और बहनों, कई बार आप प्रभु के पास समस्याओं को लेकर आते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन आप में विश्वास नहीं रहता है। मार्था में विश्वास ना होने का कारण बताइए। कारण बताइए। मैं बताऊं कारण क्या है? प्रिय यीशु बैतनिया में जब उनके घर आया, मार्था रसोई घर में क्या कर रही थी? बहुत व्यस्त थी। रसोई घर में भोजन बना रही थी। और यीशु मसीह जब वचन की सेवकाई कर रहे थे, मरियम यीशु के चरणों के पास बैठकर वचन को सुन रही थी। मरियम तो बहुमूल्य वचन को सुनने के लिए यीशु के चरणों के पास बैठी थी, और मार्था रसोई घर में भोजन बनाते हुए व्यस्त थी। भोजन बनाते हुए बीच में यीशु के पास आकर, यीशु ये देखो क्या कर रही है। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए भोजन बना रही हूं तो ये खाली बैठी हुई है। मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों की चिंता करती हो, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। प्रिय, भोजन बनाना गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं। भोजन बनाना है, नौकरी करना है, हमारे काम हमें करना है,
लेकिन उसी समय कुछ समय के लिए हमें प्रभु के चरणों में बैठने की आदत बनानी है। उसने उत्तम भाग को चुन लिया। वो उत्तम भाग क्या है जानते हैं? कुछ समय तक प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की बातों को सुनना। वो यीशु के पास आई, समस्या के साथ आई, समस्या को बताई, लेकिन समस्या को वो दूर नहीं कर पाई। समस्या दूर करेगा इस तरह कहने पर भी वो विश्वास नहीं कर पाई। कारण जानते हैं? मार्था वचन सुनने वाली व्यक्ति नहीं थी। प्रियो, सुन रहे हैं? आप जब प्रभु की आराधना में जाते हैं, निश्चय वचन को सुनना है। आपके सेल फोन ऑन नहीं रहना है। आप जब घर में रहते हैं, अगर टीवी में वचन सुन रहे हों, यूट्यूब में संदेश को सुनते हैं, ध्यान से वचन को सुने। क्यों जानते हैं? सुनने के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है। वो विश्वास केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा ही संभव होता है। मरियम वचन को ध्यान से सुने। वचन क्या करता है? एक व्यक्ति के जीवन में विश्वास उत्पन्न करता है। मार्था वचन सुनी क्या? वचन नहीं सुनी। यीशु को अपने घर में आने दी, यीशु को अपने घर में आने दी, लेकिन यीशु के वचन के प्रति श्रद्धा थी? बिल्कुल नहीं थी। वचन के प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी। आज हम में कुछ लोगों को वचन के प्रति श्रद्धा नहीं होती, बाइबल पढ़ने में रुचि नहीं रहती। फिर टीवी देखो कहने से बहुत देखते हैं, सीरियल देखो कहने से बहुत देखते हैं, सेल फोन देखने में, बातचीत करने में बहुत रुचि है, लेकिन वचन सुनने की रुचि नहीं है। तो फिर सुनिए, शैतान आपको बहुत ही चतुराई से अपने अधीन कर लिया। आप सब कुछ करोगे लेकिन वचन पढ़ोगे नहीं, वचन सुनोगे नहीं। तो फिर सुनिए, तुम जिनके विषय में प्रार्थना कर रहे हो उनके विषय में प्रतीति कर लो कि परमेश्वर ने, बताइए, आपको दे दिया है। आप विश्वास के बिना कितनी लंबी प्रार्थना करें फिर भी उत्तर नहीं मिलेगा। प्रिय भाई और बहनों, हम में बहुत से लोग विश्वास के बिना लंबी लंबी प्रार्थनाओं को कर रहे हैं और बहुत ही रो रहे हैं। उत्तर नहीं मिलेगा। आप में विश्वास उत्पन्न होना है तो आपको वचन सुनना है या फिर पढ़ना है, ध्यान करना है। एक ही घर में एक ही समस्या का दोनों सामना कर रहे थे। मरियम की वही समस्या थी, मार्था की भी वही समस्या थी, लेकिन ध्यान से सुनिए। जो वचन को नहीं सुनी, जो वचन पर ध्यान नहीं लगाई, जो वचन को सुनने के लिए प्रभु की उपस्थिति में स्थिर नहीं बैठ पाई, वो मार्था तो समस्या को दूर नहीं कर पाई। वो अपनी समस्या प्रभु से बताई। आप अपनी समस्या को प्रभु से बता रहे हैं। फिर समस्या का उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? विश्वास नहीं है इसलिए। उसके बाद मार्था जाके मरियम से बोली, गुरु यही है, यीशु यही है, तुझे बुलाता है। इस तरह वो बोली। 29वां वचन, यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, मरियम कुछ लोगों को कमा ली। प्रियो, किन्हें? बताइए। उसके साथ रोने वाले। मार्था एक को भी कमा नहीं पाई, इसलिए अकेली बाहर घूम रही थी। मरियम आत्मिक थी, इसीलिए उसके चारों ओर शांति देने वालों को वो पा सकी। बहुत बार, बहुत से समय में जब हम कष्टों में से गुजरते हैं, दुखों में से गुजरते हैं, बीमारियों में से गुजरते हैं, आर्थिक तंगी में से गुजरते हैं, हम अकेले हो जाते हैं। सहायता करने वाले नहीं होते हैं,
मदद करने वाले नहीं होते हैं, कम से कम थोड़ी आर्थिक मदद देने वाले भी नहीं रहते हैं। कारण क्या है? हो सकता है आप ऐसे लोगों को अपनी आत्मिकता और अपनी अच्छाई के द्वारा कमाया ना हो। मरियम बहुत आत्मिक है, अपनी आत्मिकता के द्वारा बहुत से लोगों को वो कमा ली। उसके जीवन में जब कष्ट आया, जब वो रो रही थी, उसके साथ रोने वाले बहुत से लोगों को वो इकट्ठा कर ली। लेकिन मार्था उसे खुशी मिलने से भी किसी के साथ नहीं बांटी, जब दुखी हुई तब भी वो किसी के साथ नहीं बांटी। कारण क्या है कि वो बांटने वाली नहीं थी। अकेलेपन का जीवन। मरियम जब रो रही थी, उसके आसपास के लोग भी रो रहे थे। मरियम आकर, यीशु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मुंह से बात नहीं निकल रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। वे आंसू जब यीशु के पांव पर गिर रहे थे, यीशु सह नहीं पाया। प्रियों, बाइबल में क्या लिखा जानते हैं? यीशु रोया। यीशु रोया। मरियम का रोना देखकर यीशु भी रोने लगा। प्रियों, प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, प्रेम करने वाली हैं। आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले, प्रेम करने वाली हैं तो आपके जीवन के कष्टों के कारण जब आप रो रहे हों, आपके साथ रोने वाला परमेश्वर इस संसार में अगर कोई है कहने से, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। अद्भुत परमेश्वर है। प्रियों, वो रो रही थी तो प्रभु भी रोया। प्रियों, रोते हुए एक बात कहा, उसे कहाँ रखे हैं? 35वें वचन में हम देखते हैं, यीशु रोया। ये बाइबल का सबसे छोटा वचन है। सबसे छोटा वचन हिंदी बाइबल में कोई है कहने से यही है, यीशु रोया। रोया। 38वां वचन, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। इस तरह कहा, उतने में आ गई प्रियो। कौन? दौड़ते हुए आकर पत्थर हटाने वाले और यीशु के बीच खड़े होकर, यीशु क्या कर रहे हैं आप? 4 दिन हो गए मरकर, अभी तो उसमें से दुर्गंध आती होगी। अभी शव को दर्शन करने का समय नहीं है। कब्र में रखने से पहले देखना है। कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए। लाजर का चेहरा अभी कैसे देखोगे? देखिए क्या कह रही है। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। दुर्गंध के विषय में सोच रही है सिस्टर, अद्भुत के विषय में नहीं सोच रही है। अगली बात को देखिए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? वो भी धीरे से नहीं बोले, मार्था मार्था, तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, मैंने कहा था। इनडायरेक्ट प्रभु कह रहा है, बुद्धि है कि नहीं तुम्हें? तुम विश्वास करो तो बस परमेश्वर की महिमा को देखोगी। कहा, क्यों विश्वास नहीं है तुम्हें? चलो हटो। मार्था यीशु को अपने घर में बुलाई, लेकिन यीशु के अद्भुत आत्मिकता को वो समझ नहीं पाई। प्रियो, इसका मुख्य कारण क्या है कि मार्था कभी भी वचन को सुनने वाली व्यक्ति नहीं थी। प्रिय, सेवा में भाग लेने वाले लोगों, हम में से बहुत से लोगों में रहने वाली बीमारी और रोग क्या है कहने से वचन को ठीक से ना सुनना। मार्था की प्रार्थना के द्वारा कोई लाभ नहीं, वैसे ही जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, उनकी सेवा के द्वारा सेवाकाई में कोई भी लाभ नहीं होगा। सेवाकाई में भाग लेने वाले कोई भी क्यों ना हो, प्रार्थना के लिए और वचन के लिए निश्चय समय को देना होगा, नहीं तो आप एक दूसरी मार्था के समान बनेंगे। मार्था बीच में आ गई। मार्था
तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैंने कहा ना, आज इसी बात को प्रभु हर एक जन से कह रहे हैं। यदि तुम विश्वास करोगे तो मेरी महिमा को देखोगे। फिर क्या हुआ? हे लाजर निकल आ। इस तरह बुलाने से वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। जिस प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की, उस महान प्रभु की आवाज को सुनकर लाश उठकर खड़ी हो गई। मरे हुए से भी जो बात कर सकता है, जो मरे हुए को भी जीवित कर सकता है, जिसने मनुष्य की सृष्टि किया, वो महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हैं। कैसे संभव हुआ ये महान अद्भुत? कैसे संभव हुआ बताइए? एक आत्मिक बहन की आंसुओं भरी प्रार्थना, आंसुओं के साथ यीशु के चरणों में गिर पड़ी। प्रियों, उन आंसुओं को यीशु ने देखा। प्रिय भाई और बहन, मैं पूछता हूँ, आप आंसू बहाकर प्रार्थना किए हुए कितना समय हो गया? जिस दिन आपके आंसू मेरे प्रभु के पांव पर गिरेंगे, परमेश्वर के आशीषों की बारिश आप पर बरसेंगे। इसलिए आदत बना लीजिए आंसुओं की प्रार्थना को। मार्था प्रार्थना की, उस प्रार्थना में विश्वास भी नहीं था, टूटा हुआ मन भी नहीं था। मरियम बातों से प्रार्थना नहीं की, पूरे मन से आंसुओं के साथ यीशु के पांव को धो डाली। अद्भुत को वो अपने परिवार में देखी और मरे हुए अपने भाई को वापस जीवित पाई। आज हमारे बीच कोई हैं क्या जिनकी आशाएं मर चुकी हैं, जिनकी आशाएं लुप्त हो चुकी हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। आपकी आशाएं चाहे मिट गई हों या खत्म हो गई हों, मेरा परमेश्वर आश्चर्य कार्य को कर सकता है। कैसे? उपवास के साथ यदि आप प्रार्थना करेंगे तो। कैसे? आंसुओं के साथ प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के चरणों को पकड़ेंगे तो। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आपका वचन हमारा आधार है। उस वचन के द्वारा आप हमसे बात किए। हमारे विश्वास को जो बढ़ाता है वो आपका वचन है। उस वचन को पिता हम अनदेखा ना करे, सहायता कीजिए। उपवास की प्रार्थना से असंभव को संभव किया जा सकता है। उपवास की प्रार्थना को पिता हम अनदेखा ना करे, सहायता कीजिए। असंभव को जो संभव करता है वो आंसुओं की और उपवास की प्रार्थना है। वो आंसुओं की प्रार्थना पिता हमारे जीवन में हम निरंतर जारी रखें, सहायता कीजिए। जितने लोग पिता इस प्रार्थना में सहभागी होकर प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक जन को विशेष दर्शन दीजिए, विशेष रूप से आशीष दीजिए, विशेष धन्यता को प्रदान कीजिए, अद्भुत आत्मिकता को दीजिए, अच्छे स्वास्थ्य को दीजिए, आर्थिक रूप से बलवंत कीजिए, हर एक विषय में अत्यधिक आशीषों को दीजिए, पढ़ाई में बुद्धि दीजिए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, विवाह हो सके सहायता कीजिए, जिनकी संतान नहीं है संतान दीजिए, परिवारों में मेल मिलाप और शांति दीजिए। पिता हमारे देश में, हर एक राष्ट्र में, हर एक प्रजा पिता आनंद और शांति के साथ उन्नति करना है। आपके देने वाले उद्धार के आनंद से वे आगे बढ़ना है। पिता ऐसा अनुग्रह हम पर कीजिए, चाहते हुए आपको ही महिमा आदर इज्जत देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।